इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 डे 4। संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में शांति कुंज की दिव्य ऊर्जा को हृदय से अनुभव करते हुए भावना करेंगे कि गुरुदेव माता जी का हाथ हमारे सिर पर रखा है और वो अभी हमें केवल ये बता रहे हैं कि संस्कृति की अवज्ञा के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। गुरुदेव ने बताया संस्कृति की अवज्ञा के दुष्परिणाम एक तो मानसिक विकार और परिवारों का टूटना, नास्तिकता को बढ़ावा होना और व्यभिचार की ऊर्जा बहुत ज्यादा होना, परिवार नीरस हो जाना, तहस नहस हो जाना, व्यसनों का फैल जाना, शराब पीना और वृद्धावस्था एकदम बिल्कुल जर्जर हो जाना, वृद्धावस्था में कोई देखने वाला ना रहना, संस्कार एकदम बच्चों के खत्म हो जाना। अगर सीता रूपी संस्कृति को अहंकार रूपी रावण ने हर लिया तो ये विभीषिकाएं आने की संभावनाएं हैं। और गुरुदेव आगे इसमें और प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, बेटे ऐसे होंगे हमारे बच्चे। अगर संस्कृति की सीता नहीं होगी तो ब्याहवे रूप क्या होगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी लगता है कि संस्कृति काफी लोगों में बाकी है, जीवंत है। अभी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके कंधे पर ये जिम्मेदारी है, जो सतयुगी आत्माएं हैं, जागृत आत्माएं हैं। लेकिन जो अभी जागे नहीं, उनको ये समझना होगा कि आगे का जीवन किस दिशा जा सकता है। मित्रों, अगर संस्कृति खत्म होती है तो अर्थशास्त्र, बुद्धिवाद, समाजशास्त्र, समाजशास्त्री मान सकते हैं कि ये सारे के सारे भौतिक चिंतन लोगों के सामने मुसीबत पैदा कर देंगे। गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह खत्म करेंगे। बच्चों के भविष्य खत्म हो जाएंगे। बच्चों का लगाव माँ बाप के प्रति नहीं होगा, माँ बाप का लगाव बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। बुढ़ा अस्पताल में बीमार पड़ा है, छपे हुए कार्ड आते हैं, जैसे शादी ब्याह के कार्ड आते हैं, उन पर लिखा रहता है डियर फादर आप बीमार हैं। नीचे छपा हुआ होगा सो एंड सो, आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमको बहुत दुख हुआ। गुरुदेव एक विजुअलाइजेशन दे रहे हैं हमें, एक इमेजिनेशन दे रहे हैं, और भयावह इमेजिनेशन है, लेकिन ये एक सत्य भी है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो क्या क्या हो सकता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग किस तरह जाएगा, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। कलयुग का जो अंतिम चरण होगा वो कैसा होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इंसान इंसान को खा जाएगा, इंसान इंसान का मांस खा जाएगा। तो यहाँ पर गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि अगर संस्कृति खत्म होती है तो सब कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव केवल ना फायदा नुकसान देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखता। फायदा नुकसान भी मेटेरियलिस्टिक टर्म्स पर देखता है, रुपए पैसे के आधार पर देखता है। तो क्या होगा, गृहस्थ जीवन तो रहेगा ही नहीं, पति पत्नी तो रहेंगे ही नहीं। मतलब रोज शादियां हो रही हैं, रोज तलाक हो रहे हैं, या लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, या कमिटमेंट नाम की चीज तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। व्यभिचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या होगा, बच्चों का भविष्य किस तरह होगा। जो बच्चों के और माता पिता के बीच में जो एक प्रेम संबंध है, जिसको कहते हैं कनेक्शन, बहुत हृदय वाला कनेक्शन, वो तो कोई होगा ही नहीं। अगर हॉस्पिटल में पिताजी बीमार पड़े हैं तो एक फॉर्मल एप्लीकेशन, वो भी आज की डेट में बच्चा हाथ से नहीं लिखेगा, चैट जीटीपी से लिखवा के प्रिंट कर देगा और प्रिंट करके भेज देगा। बहुत जानकर बड़ा दुख हुआ कि आप बीमार हैं। और तो और पलट, अगर माँ बाप पलट कर ये कह दें हमने तुम्हारे लिए कितनी रात जगा, तुम्हारे लिए कितने सपने देखे, कि तुम्हारे लिए कितने एफर्ट करे, तो कह देगा मैंने कहा था क्या। बच्चे ये कह देंगे हमने कहा था क्या हमारे लिए रात रात जगने के लिए, हमने कहा था कि हमको पैदा करो। ये हम लोग अपने बचपन में कभी कभी माँ बाप से कह देते होंगे, लेकिन कहकर थोड़ा दुख भी फील करते होंगे कि हमने क्या किया। लेकिन कंप्यूटराइज औलाद, बिल्कुल कंप्यूटराइज औलाद, रोबोटिक बच्चे पैदा होंगे, इमोशनलेस बच्चे पैदा होंगे। वही जब माता पिता के बीच में ही संवेदनाएं नहीं है, जब परिवार में संवेदना नहीं है, तो बच्चा कैसे संवेदनशील आ जाएगा। संतान रोबोटिक हो जाएंगी तो कहेंगे हमने कहा था हमें पैदा करने के लिए और आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, तो कौन सा एहसान किया। दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। कुत्ता भी अपने बच्चे को पालता है, चिड़िया भी अपने बच्चे को पालती है, तो आप तो इंसान है, आपने पाल लिया तो कौन सी बड़ी बात की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके बुढ़ापे को ढोते फिरें। इस तरह की बातें निकल निकल कर आएंगी और हमें सोचकर, हम शायद इसको पढ़े या सुने तो हमें लग रहा हो कि अरे अरे ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, लेकिन हमने क्या क्या नहीं सोचा था, जो सब कुछ हो गया आज से 20-30 साल पहले। हमने कभी नहीं सोचा था जो आज की डेट में समाज में हो रहा है कि ये हो सकता है। पर हो तो रहा है, विभीषिकाएं आ तो रही हैं और कितनी भयानक तरीके से आ रही हैं। इमेजिन, हम जो इमेजिन नहीं कर सकते वो सब कुछ हो रहा है। तो ये भी गुरुदेव हमें एक चित्र दिखा रहे हैं कि बच्चा एक लेटर लिखेगा और फिर कहेगा भगवान आपको जल्दी से ही करें, बस यर्स, और नीचे साइन कर देगा और 15 पैसे का टिकट चिपका देगा। कार्ड अस्पताल पे के वार्ड नंबर पर डाल जाएगा। बुढ़ा सारे मरीजों को कार्ड दिखाएगा और कहेगा देखिए देखिए हमारे बेटे की चिट्ठी आई, देखिए देखिए हमारे बेटे की चिट्ठी आई, हमारा बेटा हमसे कितना प्यार करता है, हमारे पर कितनी सिंपैथी रखता है, हमारे लिए शुभकामना करता है। और आपका बेटा, हमारे बेटे की भी चिट्ठी आ गई, 25 पहले पैसे वाला कार्ड उसने भेजा है। अरे देखिए साहब, हमारे बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा है। अच्छा,
तो आपके बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा है। मतलब आपके बेटे की मोहब्बत मेरे बेटे की मोहब्बत से ज्यादा है। मेरे बेटे ने तो केवल 15 पैसे वाला कार्ड भेजा है। आप इमेजिन कर रहे हैं, हम इसको एक एक चित्र को खींचते हुए देख लें कि क्या हो रहा है घटित। और ये तो आज की डेट में भी है, जहां पर जिन घरों में पैसा बहुत ज्यादा होता है, राइट, ज्यादा हो या कम हो, पर जहां ज्यादा होता है वहां लिफाफे का वजन, मतलब प्यार ज्यादा है तो लिफाफा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर प्यार कम है तो 500 का लिफाफा, प्यार थोड़ा ज्यादा है तो 1100 का लिफाफा, और ज्यादा प्यार है तो 2100 का लिफाफा, और ज्यादा प्यार है तो 5000 का लिफाफा। लिफाफे के वजन से पता चलता है कि प्यार कितना है। ये तो आज की डेट में भी हो रहा है, बिल्कुल सिंपल घटित हो रहा है। ओवर इमोशनल हो गए, ये हम भी करते हैं। ओवर इमोशनल हो गए तो गिफ्ट ऐसा, और इमोशनल हो गए तो गिफ्ट ऐसा, और इमोशनल हो गए तो गिफ्ट कैसा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आपस में हॉस्पिटल के वार्ड में पड़े हुए बड़े लोग आपस में कार्ड पर, किसके कार्ड पर कितने पैसे का टिकट लगा है, इसके हिसाब से अनुमान लगाएंगे कि हमारा बच्चा हमसे कितना प्यार करता है, और इससे ज्यादा और कुछ बच्चा करेगा भी नहीं। आपके बेटे ने 40 पैसे का कार्ड लगा दिया। आपका बेटे की मोहब्बत हमसे, हमारे बेटे की बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा आपका बेटा सेवा करने आया, सेवा किस बात की? आपने बहुत सेवा की है, वह भी सेवा करेगा नहीं। डरावनी अकेली होगी जिंदगी। गुरुदेव अगला चित्र दे रहे हैं। देखिए सच बात यह कि गुरुदेव हमें डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई से हम कब तक भागेंगे? हमने एकांत की बात की थी, अकेलेपन की बात की थी कि अकेलापन खा जाता है। मूल में, नींव में अकेलापन ही है। जितना कलयुग आ रहा है वो नींव में अकेलेपन की वजह से तो आ रहा है। इतना ज्यादा हम मोबाइल में खो रहे हैं, वो क्यों खो रहे हैं? अकेलेपन के कारण ही तो खो रहे हैं। हम उन लोगों को देखना पसंद करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। हम उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जिसके बारे में, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो हमें कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। क्यों करते हैं? अकेलेपन की वजह से, क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं बचा। मैंने सुना एक बड़ी लेडी थी और वो पूरे दिन टीवी चला के रखती थी। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि आपका टीवी पूरे दिन क्यों चलता है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने पलटकर ये जवाब दिया, ये टीवी पूरे दिन इसलिए चलता है कि ऐसा लगता है कि कोई बात कर रहा है। और ये आज से 8-9 साल पहले की बात है। एंड आई वाज लाइक, रिलेट ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई बात कर रहा है, अकेलापन नहीं लगता क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं परिवार में। और अब सोचती हूँ तो लगता है कि क्या था वो। और गुरुदेव इसी तरफ हमें ले जा रहे हैं, इसी सत्य को बता रहे हैं। और ये 8 साल पहले की बात है, और मेरी खुद की देखी हुई बात है, मेरे खुद का ही एक्सपीरियंस है। जो मैंने पूछा था कि टीवी क्यों चला के रखते हैं आप पूरे दिन, हाउ पेनफुल इट इज। डरावनी अकेली होती जिंदगी। मित्रों, संस्कृति की सीता चली गई तो क्या होगा? अगला आयाम देखिए। और क्या होगा? अभी जो आपने जाना, सुना, इमेजिन किया, वो बहुत कम है। संस्कृति की सीता चली जाएगी तो आदमी माँ को मालदार बना जाएगी। खुशहाल बना दिया, हाँ साहब हमें भी मालदार बना दीजिए, हम भी आपको बहुत मालदार बना देंगे, आप निश्चिंत रहिए। कितना मालदार बनाएंगे बेटे? हम आपको बहुत मालदार बना देंगे। हम आपको इतना मालदार बनाएंगे जितने की अमेरिकन नागरिक हैं। अमेरिकन नागरिक कितने मालदार होते हैं? औसत नागरिक की आमदनी 2000 रुपया मासिक है। ये उस समय लिख रहे हैं गुरुदेव 2000। आज तो इसको 10 टाइम्स बढ़ा दो। औसत से मतलब क्या है? औसत आमदनी से यह मतलब है कि आप, आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, कुल 4 आदमी हैं, तो आपकी औसत आमदनी 8000 हो जाएगी, ताकि प्रत्येक आदमी के हिस्से 2-2 हजार आ सके। 8000 आपको कमाना चाहिए ताकि चारों के हिस्से में औसत 2000 आ सके। ठीक है, अमेरिका मालदार देश है, वहां क्या हो रहा है बेटे? सारे का सारा अमेरिका, जिसमें से 80% नागरिकों की बात मैं कहता हूँ, सारे के सारा अमेरिका टेंशन में है। टेंशन से बेहतरह दुखी है। टेंशन क्या होती है? तनाव क्या होता है? तनाव किसे कहते हैं? तनाव उसे कहते हैं जब आदमी यह देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। अपने को जब आदमी अकेला देखता है तो इतना भय लगता है उसे, इतना भय लगता है, उसकी जिंदगी नीरस और डरावनी हो जाती है। आपको अकेलापन अनुभव होगा तो आपकी जिंदगी इतनी नीरस हो जाएगी। फिर आप कोई फिर आप कोई परमहंस हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सामान्य आदमी एकाकी हैं, अकेले हैं, अब स्वार्थी हैं, तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। अब गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि अध्यात्म अगर जीवन में आ जाए तो अकेलापन आशीर्वाद बन जाता है। लेकिन अगर साधारण इंसान के जीवन में अध्यात्म उस तरह से आया नहीं है, अकेले घर में रात को रहना बड़ा कठिन लगता है साधारण इंसान को। हमें अपने आप को देख लेना चाहिए कि कितने लोग क्या हमारी मोबाइल लिस्ट में ऐसे 5 लोग हैं कि हम कॉल करें और वो 15 मिनट में, 1 घंटे में हाजिर हो जाएं। क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं? हमें ये पूछना है किसी भी टाइम। या हम किसी की लिस्ट में हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता हो कि इनको कॉल करेंगे तो ये इंस्टेंट अवेलेबल होंगे?
क्या हमने कोई कॉल करे और हम पहुंच जाएं, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम कितनों के लिए पहुंच सकते हैं। क्या हमने किसी को ये स्पेस दे रखी है कि आप हमें कभी भी कॉल करेंगे, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम अपने गुरु का पैगाम लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे। ये हमको देखने की बहुत स्ट्रांगली आवश्यकता है। यहाँ पर पहुंचने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आजकल तो फोन अवेलेबल है, आजकल तो चीजें अवेलेबल हैं, आजकल मनोबल, हम क्या मनोबल दे सकते हैं, साहस दे सकते हैं, हम क्या समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, 2 मिनट स्थिर और ठहराव दे सकते हैं, हमें अपने आप से ये पूछना है। क्योंकि जिन्होंने अकेलापन जिया है ना, वही जान सकते हैं कि ये क्या है और ये कितना भयावह है। और ये क्या पता है, अकेलापन होता है तो थॉट्स बहुत आते हैं, हर समय नेगेटिव थॉट आते हैं, हर समय नेगेटिव थॉट आते हैं, और हर समय कंप्लेंट्स बढ़ती चली जाती हैं। और बुढ़ापे में तो डर भी लगता है कि पता नहीं जिंदगी कैसी होगी, क्या होगी, अब क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके दिमाग पर इतना टेंशन रहेगा अकेलेपन की वजह से, जिसके कारण आपकी नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका के अधिकांश नागरिक रात को नींद की गोली खा करके सोते हैं। काम करने के तो घंटे किस प्रकार निकाल लेते हैं, 8 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, सोवे उतना समय काट लेते हैं। फिर क्या करें, सारी जिंदगी मरघट की सी जिंदगी दिखाई पड़ती है, सारी दुनिया मरघट सी दिखाई पड़ती है। इस मरघट में हम अब कहाँ जाएं, इधर जाएं तो इधर जाएं तो उधर, उधर जाएं तो हर जगह आग ही आग है, चारों तरफ आग ही आग लगी है, हर तरफ से जिंदगी नीरस दिखाई पड़ती है। उस नीरस जिंदगी में कहाँ जाते हैं बेटे, कहीं शराब खानों में, कई लोग शराब खानों में चले जाते हैं, फिर कई क्लबों में चले जाते हैं, कई कैबरे हाउस में चले जाते हैं, डांसर्स के पास, कई, और कहीं कहीं कैबरे होता है जहां औरतें नाचा करती हैं। अब उस साधारण नाच से आदमी का मनोरंजन नहीं होता, इसलिए उसे कैबरे डांस कहते हैं, जिसमें डांसर एक एक कपड़ा उतारना शुरू करती हैं। ऊपर से एक कपड़ा उतार दिया, दूसरा कपड़ा उतार दिया, तीसरा कपड़ा उतार दिया, फिर चौथा कपड़ा उतार दिया, और बिल्कुल बिल्कुल मादरजात नंगी हो जाती है। हाँ साहब, यह नाच कुछ पसंद आया, कपड़े पहनने वाली से अब मन नहीं भरता, कपड़े पहनने वाले नाच अब घटिया लग जान पड़ते हैं, बेकार मालूम पड़ते हैं। अब आदमी को जरूरत इस बात की है कि औरतें बिल्कुल सारे कपड़े उतार दें, एक भी कपड़ा तन पे ना हो, तब नाच दिखाएं, तभी मन में जरा सी फुरफुरी आती है, मन को अच्छा लगता है। सारे दिन बियर, सारे दिन शराब, अभी तो नशा कम मालूम पड़ता है, और लाइए एक गिलास और लाइए, एक गिलास और लाइए, बिना बियर के रह नहीं सकते, बिना बियर के दुनिया हमें खा जाएगी। क्या क्या हमारे अंतस में इसको पढ़कर, इसको सुनकर कुछ हो रहा है? बात ये नहीं, ये सत्य है आज का। जो अकेले है ना, ये व्यसन आया कहाँ से? अगर हम ध्यान से देखेंगे, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ना एक व्यसन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर व्यभिचार ने तो इस खा लिया है, देश को खोखला कर दिया है। और देश की 70% 75% प्रॉब्लम आज की डेट में फिजिकली है, सेक्सुअल एनर्जीज ही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि स्त्री भोग्या हो गई है, और खुद स्त्री अपने भीतर के स्त्री तत्व को समझ नहीं पा रही है, अपने भीतर की दिव्यता को समझ नहीं पा रही है। सॉरी टू से दैट, पर हम देखते हैं ना फिल्मों में जो डांस आते हैं, जो नंबरिंग वाले सॉन्ग आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो जो फिल्मों में बीच बीच में एक गाना आ जाता है, उसमें कपड़े ही नहीं होते बस, बाकी तो सब होता है। गाने के लिरिक्स पर तो आप बाद में जाएंगे, पर देह पर कपड़े नहीं होते, तन पर कपड़े नहीं होते। हमारे बच्चों को हम क्या पहना रहे हैं? हम अपने बच्चों को अपनी सभ्यता के बारे में बता ही नहीं पा रहे। इंडियन वेस्टर्न को कॉपी करते करते हम इतने अंधे हो गए हैं। और जो लोग बताना चाहते हैं वो इतना स्ट्रिक्टली बताते हैं, इतना स्ट्रिक्टली बताते हैं कि बच्चे को ऑड वन आउट लगता है। क्योंकि हर लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, तो हमको भी छोटे कपड़े पहनने हैं। इतने छोटे छोटे नेकर होते हैं लड़कियों के, 9 10 11 12 की लड़कियों के, कि पूरी पूरी टांगे साफ दिखाई दे रही होती हैं। हम अपने बच्चों को तहजीब नहीं समझा पा रहे, क्योंकि हम उन्हें बता ही नहीं पा रहे कि कपड़ों का मतलब क्या है, कंफर्ट का मतलब क्या होता है, कंफर्ट की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, मानसिकता छोटी नहीं है। यहाँ पर बच्चे छोटे कपड़े अटेंशन गेनिंग के लिए पहन रहे हैं। छोटे कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें देखेंगे। लड़कियों के अंदर जो एनर्जी डेवलप हो गई है वो है कि भाई, ये मैं अपने कॉलेज टाइम का बता रही हूँ आपको। अभी मैं इतनी उम्र में आ गई हूँ, पता 20 साल पहले मैंने कॉलेज किया होगा, और भी 20 से भी और 2 3 साल पहले कॉलेज किया होगा। तब मैंने लड़कियों को ये बात करते हुए सुन रखा है, तब तो गुरुदेव को पढ़ा भी नहीं था, तो रूह कांप गई थी कि कॉलेज में किसको कितने प्रपोजल मिले हैं। ये पैरामीटर था, लड़की का पैरामीटर था, और जिस लड़की को ज्यादा प्रपोजल मिले हैं, दैट इज द गर्ल ऑफ द कॉलेज। मतलब आप इमेजिन करिए,
तो ऐसा उस समय ऐसा लगा था कि ये कैसी बात है, यहाँ पर तो मम्मी पापा ने इतना कूट कूट के गायत्री भरी थी कि ऐसी चीजें समझ ही नहीं आती थी, बहुत लिमिटेड सर्कल था। लेकिन दैट वाज अ शॉक टू मी, ऐसे जैसे किसी ने शॉक डाल दिया हो कि जब मेरे से पूछा गया भाई तुम्हें कितने प्रपोजल मिले आज तक लाइफ में, कॉलेज सेकेंड ईयर में शायद, एंड हमारे पास कोई काउंट ही नहीं था। हमने कहा कितने प्रपोजल क्या होता है, हमें इन सब चीजों में है ही नहीं भाई प्रपोजल। तुम बोलते बेकार हो तुम, तुम्हें प्रपोजल नहीं मिले लाइफ में, इट इज लाइक यू योर लाइफ इज यूजलेस। लड़कियों का मतलब भी यह है कि यू शुड गेट प्रपोजल, और वही लड़कियों के हाव भाव होते थे, वही उनका हरकतें होती थी कि बस कॉलेज में अगर 20:40 का रेशियो, तो 40 में से 20 लड़के तो हमें प्रपोज करें। और लड़के मूर्ख थोड़े ना, उनको भी पता होता था, तो वो भी काउंट बढ़ाते थे। तो उस समय का है ये, तो आज तो क्या ही हाल हुआ होगा। तो ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है कि हम बच्चों को मेकअप का, कपड़ों का सही अर्थ नहीं बता रहे, कंफर्ट जोन का सही अर्थ नहीं बता पा रहे। अगर आपको छोटे कपड़े पहनना पसंद है तो आप पहनो, पर आप इसलिए मत पहनो कि अटेंशन गेनिंग, इसलिए हम ऑड वन आउट फील करते हैं। अगर हम ये कपड़े नहीं पहने तो हमारी समाज में स्थान ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर और सच्ची बात यह है कि माँ बाप को भी कन्विंस नहीं किया जा सकता। आप किसी लड़की की माँ से ये कह दीजिए कि अपने बच्चों को, अपनी लड़की को समझाओ छोटे कपड़े मत पहनाओ, आधा राशन पानी लेकर वो लड़की की माँ चढ़ जाएगी, तुम्हारी सोच दकियानुसी है, तुम्हारी भावनाएं दकियानुसी हैं, तुम छोटे विचार वाले लोग हो। एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, इसलिए बहुत कठिन है ये। और इस पता नहीं इस कठिनाई से बाहर कैसे आना है, ये तो हर इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा। पर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ जो हमें दिखा रहे हैं, गुरुदेव जो बता रहे हैं, ये बहुत पेनफुल है। गुरुदेव कह रहे हैं जिंदी लाश बन करके घूमेंगे, और क्योंकि अकेलापन ना इंसान को खा जाता है, उससे बाहर आने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ते दो हैं, एक रास्ता तो ये है जो गुरुदेव ने बताया कि जो लोग चुन रहे हैं, व्यसन का रास्ता, शराब खानों का रास्ता, कैबरे डांस का रास्ता, या ये वैश्यावृत्ति, जो भी लोग चुन रहे हैं, एक रास्ता तो ये है, पर एक रास्ता अध्यात्म का भी है। एक रास्ता अच्छी किताबों से भी होकर के आता है, एक रास्ता दैवीय ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी से भी होकर आता है। और भला हो उन सब लोगों का, भला हो उन सारे गुरु मंडल का जिन्होंने इस समाज में वो स्थापना कर रखी है, भला हो सारी संस्थाओं का। मतलब बहुत थैंक यू निकल रहा है। खाली परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें दी, उसके अलावा भी और बहुत संस्थाएं हैं जो ऐसे नेक काम कर रही हैं उन सत्युगी आत्माओं का। फिर चाहे वो सदगुरु आश्रम से आ रहा हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम से आ रहा हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी आश्रम से आ रहा हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, कितनों के नाम तो हमें पता ही नहीं। पर इन सब लोगों से, इन सब ऊर्जाओं से जो जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट वो अकेलापन फील नहीं करेंगे। लेकिन अब हम लोगों का मिलकर के काम क्या है? हम लोगों का मिलकर के काम ये है कि अगर हम अपने आसपास देखें कि कोई अकेला है, अगर हम किसी को देखें कि कोई व्यसन में उलझा है, तो सबसे पहले तो अपने भीतर की संवेदनाएं जगा लें। हम ये मान लें कि ये इंसान व्यसन में, किट्टी व्यसन में, या आजकल एक और अकेलेपन का रास्ता है शॉपिंग, ओवर ओवर शॉपिंग, या फिर शॉपिंग भी इंसान अकेलेपन में, पागलपन में करता है, या सिनेमा देखना, अंधाधुन नेट ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखना, रात रात भर बैठ के मूवी देख रहे हैं ताकि दिन में सो सकें, कोई टोकने वाला नहीं है। ये भी है ओवर स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग भी सुनी होगी आपने। अगर हम अपने आसपास कहीं ऐसी चीजें देखते हैं तो हमारा कर्तव्य कर्म है, हमारा फर्ज है कि हम जाकर के, बस जाकर के बैठ जाएं, और जाकर के बैठ जाएं, और बस बाकी काम गुरुदेव कर लेंगे। मन ही मन गायत्री मंत्र करते रहें, उन्हें गलत ना माने। सबसे पहले तो हमें धारणाओं से बाहर आना होगा कि ऐसा इंसान गलत है, वो इंसान गलत नहीं है, इसको हमको समझना होगा। हमारे भीतर की करुणा संवेदनाओं को थोड़ा और पंख फैलाने होंगे, और वो करुणा संवेदना अपने आप पंख फैला लेंगी जब हम वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा से जुड़ेंगे। जब हमें अपना परिवार दिखाई देगा चारों तरफ, हमें लगेगा नहीं सब हमारे ही हैं, सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। तो आइए इसी भाव के साथ, बस चिंतन मनन करने वाली किताबें, बहुत हैवी प्रवचन है, गुरुदेव की वाणी बहुत हैवी है यहाँ पर, और बहुत पेनफुल भी है, बहुत दर्द है इसमें। अगर हम इस दर्द को समझ सकें, इस दर्द तक पहुंच सके, चाहें तो इसको लेकर के आए और इसको पढ़िए, पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, इसमें स्वाध्याय की बात नहीं है, इसमें तो भविष्य का चित्रण है, उस भयावह भविष्य का चित्रण है जो अभी 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, लेकिन अभी भी चीजें संभल सकती हैं। अगर जागृत आत्माएं एक साथ आ जाएं और अपना कर्तव्य और अपना फर्ज पूरा कर लें तो चीजें बदल जाएंगी। और हम सब वो जागृत आत्माएं हैं और हैं। तो आइए सभी से प्रार्थना कि हम इस स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचाएं, और जो अकेले हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, और उनसे कहें कि हम हैं, गुरुदेव माँ हैं, चलिए हम आपको प्रकाश से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम गुरुदेव की लेखनी तो पहुंचा सकते हैं। माना हम वो प्रकाश का स्रोत नहीं है, पर प्रकाश के स्रोत का रास्ता दिखाने का माध्यम तो बन सकते हैं। इतना ही तो करने की आवश्यकता है।
इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।